बोलिए श्या सरकार की जय। मैं किरण किशोरी श्री शांति सत्संग धाम चित्रकूट से आपके समक्ष महाराज जी का सत्संग लेकर के आई हूँ। और यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि जो भी नया वीडियो डालूँ मैं तो आप तक यह सत्संग का नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। जय सिया राम। कबीर दास जी ने कहा क्या कि चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में अरे साबुत बचाना कोई। कबीर दास जी कहते हैं क्या कि इस चक्की में जब हम गेहूं डालते हैं तो वो पिस जाता है, पाउडर बन जाता है, धूल बन जाता है, राख बन जाता है। हम संसार में इसी प्रकार संसार रूपी चक्की में हर प्राणी पिस रहा है। तो चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में अरे साबुत बचाना कोई। पर हम चक्की में रोज पिसते हैं, लेकिन साधक कह रहा है, क्या कह रहा है कि सब नहीं पिसता, सब कुछ नहीं पिसता। आप कहेंगे जब हम चक्की में दाल दरते हैं, गेहूं दरते हैं तो सब कुछ तो पिस जाता है। तो ये किरण किशोरी जी क्यों कह रही हैं कि सब कुछ नहीं पिसता? उसका मैं प्रमाण देती हूँ। क्या? अरे दो पाटन के बीच में अरे साबुत बचाना कोई, असजन कहिए न कोई। कौन? किले से जो लग गया, किले से जो लग गया तो उसका बाल न बांका हो। जब हम चक्री चलाते हैं तो चक्री के बीच में एक लकड़ी लगी रहती है। उस लकड़ी के अगल बगल आप जब चक्री को उठाएंगे तो जो किल्ला क्या है, वो चक्री के बीच में लगी लकड़ी तो ही है वो किल्ला। और यदि उस किल्ले से जो गेहूं लग जाता है वो पूरा साबुत खड़ा निकलता है। एक एक दाना जब हम चक्री को उठाते हैं ऊपर का पार्ट, तो नीचे के जो दाने हमारे किल्ले से जुड़े होते हैं वो क्या होते हैं, वो खड़े के खड़े बचे के बचे रह जाते हैं। अब आप कहेंगे अब इस अध्यात्म में किल्ला क्या है? किल्ला है भगवान का नाम। संसार में हर प्राणी हर मिनट पिस रहा है, लेकिन जिस प्राणी ने राम नाम रूपी अमृत का सहारा ले लिया है, राम नाम रूपी अमृत किल्ले से लग गया है, उसका बाल न बांका होए। एक बात और बताएं, हम अपने को बड़ा अक्लमंद समझते हैं। महाराज जी का एक छोटा सा पद है कि पथिक तू अक्लमंदी पर विचारों पर न इतराना, कहाँ कब मन बिगड़ जाए विचारों का भरोसा क्या। पथिक तू अक्लमंदी पर विचारों पर न इतराना, कहाँ कब मन बिगड़ जाए विचारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। जो हम चतुराई की छतरी ताने हैं ना, जो हमने घूंघट डाल रखा है अपनी आँखों के आगे कि हमें ठाकुर जी का दरस परस नहीं होता, हर चीज़ के करता धरता हम बन गए, वहीं से तो सब गड़बड़ हो गया। सब कुछ जिम्मेदारी ठाकुर जी के चरणों में सौंपिए। महाराज जी का एक पद है कि घूंघट के पट खोल रे तो हे राघव मिलेंगे, घूंघट के रे पट खोल रे तो हे राघव मिलेंगे। घट घट रमता
रमैया, घट घट रमता राम रमैया। कटुक वचन मत बोल रे, तोहें राघव मिलेंगे। कटुक वचन मत बोल रे, तोहें राघव मिलेंगे। रंग महले में दीप जलत है। ठाकुर जी 24 घंटे सब पे निगाह रखते हैं। हमें एक की फिक्र है, उसको सबकी फिक्र है। यदि हम किसी के साथ गलत करते हैं तो हमें उसको चुकाना ही पड़ता है, वो हम उससे पीछे नहीं हट सकते। ठाकुर जी एक एक निगाह रखते हैं हमारे ऊपर। तो रंग महले में दीप जलत है, आसन सिर मत डोल रे, तुहे राघव मिलेंगे। आसन सिर मत डोल रे, तुहे राघव मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे, तुहे राघव मिलेंगे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। सीताराम जप घोल रे, तुहे राघव मिलेंगे। सीताराम जप घोल रे, तुहे राघव मिलेंगे। घूंघट के रे पट्टे खोल रे, तुहे राघव मिलेंगे। बोलिए श्याम सरकार की जय। इसलिए ठाकुर जी से खूब प्रेम कीजिए। जो ठाकुर जी के चरणों में अपने आप को सौंप देता है, उसका बाल बांका ठाकुर जी कभी नहीं करते। सारी जिम्मेदारी ठाकुर जी की ही होती है। और एक बात, यदि कभी हमें घाटा मुनाफा हो भी जाता है ना, तो एक बात हरदम याद रखिएगा, जिस प्रकार छोटी माँ होती है, जैसे छोटे बच्चे को देख कर के माँ होती है, तो यदि बच्चा हाथ में चाकू लिए होता है तो बच्चा तो खिलौना समझ करके खेल रहा होता है, लेकिन माँ को पता है कि ये चाकू से बच्चे का नुकसान होगा, तो माँ छीन लेती है, लेकिन बालक रोने लगता है। उसी प्रकार यदि हमसे ठाकुर जी कुछ छीन लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारा फ़ायदा ही चाहते हैं, तभी वो छीन लेते हैं। और हर एक बुराई में एक अच्छाई छुपी होती है, और हर चीज़ में ठाकुर जी का प्रेम ही ढूंढिए। और एक बात कि प्रभु चाह में चाह, अपनी चाहना को ठाकुर जी के चरणों में सौंप दीजिए, अपनी मत बनाइए। कि प्रभु चाहे में चाह मिलाने को, सिया राम की भक्ति कहते हैं, बस जीते जी मर जाने को। सिया राम की भक्ति कहते हैं। इन आंसुओं को संसार के आगे मत गिराइए। कि आँखों से बरसते हो आंसू, और अधरों पर मुस्कान रहे, एक संग में रोने, एक संगे में रोने। अरे गाने को सिया राम की भक्ति कहते हैं, एक संग में रोने। अरे गाने को सिया राम की भक्ति कहते हैं। बोलिए श्याम सरकार की जय। आज के लिए इतना ही। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं और यदि आपको मेरा सत्संग अच्छा लगता है तो इसको सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब लाइक कीजिए, जिससे कि इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय सिया राम।